एक बार की बात है, भगवान शिव अपने सभी शिवगणों और पुत्र कार्तिकेय के साथ किसी आवश्यक कार्य के लिए ब्रह्मा जी के पास गए हुए थे। पीछे से कैलाश पर्वत बहुत सूना था। गणेश जी उदास बैठे थे। उन्होंने देखा माता पार्वती तैयार हो रही हैं। वे माता पार्वती से बोले, माता श्री, आप कहीं जा रहे हो? आज तो कैलाश पर कोई भी नहीं है और आप भी चले जाओगे तो मैं बिल्कुल ही उदास हो जाऊंगा। मेरा तो यहाँ मन भी नहीं लग रहा मैया। भैया कार्तिकेय भी नहीं है, नहीं तो मैं उनके साथ खेल लेता। तुम्हें कौन सा खेल खेलना है पुत्र, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ। वैसे मैं तो पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए जा रही थी। सोचा आज शीतल हवा चल रही है, थोड़ा वातावरण का आनंद ले लूं। सच माता श्री, आप पृथ्वी लोक पर जा रहे हो? मैं भी आपके साथ पृथ्वी लोक पर चलूंगा माता श्री, मुझे भी साथ ले चलो। यहाँ मैं अकेला क्या करूँगा? ठीक है पुत्र, चलो फिर तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों पृथ्वी लोक पर चलते हैं। गणेश जी जल्दी से तैयार होते हैं और फिर माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर पहुँचते हैं। पृथ्वी लोक पर एक गांव से थोड़ी दूरी पर बहुत सारे गेहूं के खेत थे, जिन्हें देखकर गणेश जी बहुत खुश हुए। वे माँ पार्वती से बोले, माता श्री, कितने सुंदर गेहूं के खेत हैं। चलिए ना, आंख मिचौली खेलते हैं। ठीक है, अब तुम्हारा आंख मिचौली खेलने का मन है तो यही सही। माता श्री, पर पहले मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध दूंगा, आप मुझे ढूंढना। ठीक है पुत्र, अब खेल तुम्हारा है तो पहले बात भी तुम्हारी ही मानी जाएगी। बांधो मेरी आंखों पर पट्टी, मैं तुम्हें जल्द ही ढूंढ लूंगी। आज तो अद्भुत आनंद आने वाला है। माता श्री और मैं आंख मिचौली खेलेंगे। गणेश जी माता पार्वती की आंखों पर एक पट्टी बांधते हैं। काफी देर तक माता पार्वती और गणेश जी ये खेल खेलते हैं। कुछ देर बाद माता पार्वती गणेश जी को ढूंढ लेती हैं। अब बारी गणेश जी की थी। पुत्र, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब तुम्हारी बारी है मुझे ढूंढने की। लाओ, मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध देती हूँ। मैं भी आपको जल्दी ही ढूंढ लूंगा माता श्री। वो तो मेरा पुत्र बुद्धिमान है, बहुत समझदार है, पर ये तो खेल है, इसमें कब क्या हो जाए किसे पता। इसके पश्चात माता पार्वती गणेश जी की आंखों पर पट्टी बांध देती है और खुद खेत में जाकर एक बड़े वृक्ष के पीछे छुप जाती हैं। गणेश जी माता पार्वती को ढूंढना शुरू करते हैं। माता पार्वती गणेश जी को आवाज लगा रही थी, क्या हुआ पुत्र, ढूंढो मुझे, ढूंढो। आवाज तो इसी दिशा से आ रही है, इसी दिशा में माता श्री अवश्य मिल जाएंगी। गणेश जी माता पार्वती को ढूंढते हुए खेत से काफी दूर निकल गए और एक सुनसान सड़क पर पहुंच गए। अचानक उन्होंने किसी को पीछे से पकड़ लिया। पकड़ लिया, मैंने माता श्री को पकड़ लिया। अरे छोड़ छोड़ मुझे, अरे कौन है जो मुझे ऐसे पकड़ रहा है? अरे लगता है तो किसी नाटक मंडली से आया है। अरे कल्लू, ये तो हमारा काम बिगाड़ देगा। बचाओ, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे पकड़ कर ले जा रहे हैं, मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। अरे इसका मुंह बंद कर, वरना आसपास के लोग आ जाएंगे। गणेश जी अपनी आंखों से पट्टी उतार देते हैं। ऐसे तुम किसी को बिना इच्छा के कैसे ले जा सकते हो? जब वो बालक तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता तो तुम इसे छोड़ दो, इसे इसके माता पिता के पास जाने दो। अबे ओ, तू सचमुच का गणेश नहीं है जो यहाँ पर ये ज्ञान की बातें कर रहा है। यहाँ से चला जा, वरना तुझे भी पकड़ कर ले जाएंगे और शहर में बेच देंगे, समझा? लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अब मेरे सामने तुम इस बालक के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करोगे और मैं भी चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता। मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। गणेश जी मुझे बचा लो, मुझे ये चोर पकड़ कर ले जा रहे हैं, मुझे बचा लो गणेश जी। चिंता मत करो बालक, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। और फिर भगवान गणेश अपनी सूंड को लंबा करते हैं और धीरे धीरे दोनों बदमाश उनकी सूंड में लिपटते चले जाते हैं। गणेश जी दोनों बदमाशों को अपनी सूंड में पकड़कर जमीन से ऊपर उठा देते हैं। दोनों बदमाश घबरा जाते हैं और बचाओ बचाओ कहने लगते हैं। जैसे ही दोनों बदमाशों को गणेश जी धरती पर पटकते हैं, दोनों बदमाश दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है। क्या आप सचमुच के गणेश जी हो? आपने तो उन दोनों को भगा दिया, खूब मजा चखाया आपने। बच्चे की भोली बातें सुनकर गणेश जी मुस्कुराने लगते हैं। माता पार्वती अब तक सब कुछ देख चुकी थी। इतनी देर में बच्चे के माता पिता रोते हुए पुलिस के साथ वहाँ आ जाते हैं। यह देखकर माता पार्वती और गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मेरे लाल, तू ठीक है ना? हमने तुझे बहुत ढूंढा। वो बदमाश कहाँ गए? पुलिस अंकल, गणेश जी ने उन बदमाशों को खूब मजा चखाया। अरे गणेश जी कहाँ गए?
अभी तो यही थे मेरे साथ। सीमा, मुझे लगता है आज सचमुच भगवान गणेश ने हमारे बच्चे की रक्षा की है। हमें उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए। बच्चा सकुशल अपने माता पिता के साथ घर लौट जाता है। इधर माता पार्वती और गणेश जी वापस लौट आते हैं। माताश्री, मैं तो ये खेल हार गया, मैं आपको ढूंढ ही नहीं पाया। नहीं पुत्र, ऐसा नहीं है। तुमने आज खेल हारा नहीं है बल्कि जीता है। तुमने आज मुसीबत में पड़े एक बच्चे की सहायता की है जिसे मदद की आवश्यकता थी। तुमने उस बच्चे की सहायता करके आज इस खेल को जीत लिया। तुमने आंख मिचौली खेलते हुए 2 बदमाशों को पकड़ा था और ये बहुत बड़ी बात है। इस जीत के बदले मैं तुम्हें उपहार में कुछ देना चाहती हूँ जो रसोई घर में है। रसोई घर में अवश्य आपने कुछ मेरी पसंद का बनाया होगा। कहीं आपने मेरे लिए मोदक और लड्डू तो नहीं बनाए? तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना पुत्र, मैंने तुम्हारे लिए मोदक और लड्डू बनाए हैं। चलो तुम यहाँ बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। माता पार्वती गणेश जी को मोदक और लड्डू खिलाती हैं। इतनी देर में भगवान शिव भी अपने गणों और पुत्र कार्तिकेय के साथ वापस लौट आते हैं। उन्हें जब सारी बात पता चलती है तो सब गणेश जी की बहुत प्रशंसा करते हैं। अपनी प्रशंसा सुनकर गणेश जी बहुत खुश होते हैं और खुशी में ढेर सारे मोदक और लड्डू खा लेते हैं जो उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती बैठी हैं और उपटन के द्वारा अपने शरीर का मैल उतार कर उससे उन्होंने एक बच्चे का स्वरूप बनाया और फिर उसमें जान डाल दी। फिर माँ पार्वती ने इस बच्चे का नाम गणेश रख दिया और उसे अपना पुत्र स्वीकार किया। माँ पार्वती स्नान करने के लिए जा रही होती हैं, तभी गणेश को बुलाती हैं और उनसे कहती हैं, बेटा, मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ। तुम द्वार पर बैठकर मेरा इंतजार करो और ध्यान रखना कोई भी अंदर ना आने पाए। जो आदेश माते। माँ, आप बेफिक्र होकर स्नान करने के लिए जाएं। मैं आपके बगैर इजाजत के किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। माँ पार्वती पुत्र को द्वार पर खड़ा करके स्नान के लिए चली जाती हैं और गणेश द्वार पर पहरा देने लगता है। कुछ समय बाद वहाँ भोलेनाथ, नंदी और कुछ सेवकों के साथ आते हैं। तभी नंदी पूछता है, भोलेनाथ, ये बच्चा कौन है और द्वार पर पहरा क्यों लगा रहा है? तुम जाकर के देखो। नंदी और 2 सेवक उसके पास जाते हैं और कहते हैं, बालक, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम गणेश से सवाल जवाब कर सको? ठीक है, मैं स्वयं माँ पार्वती के पास जाकर ये प्रश्न कर लेता हूँ। अरे तुम ठहरो, द्वार के भीतर नहीं जा सकते। तुम कौन होते हो मेरा रास्ता रोकने वाले? मैं पार्वती नंदन गणेश हूँ और ये माता का आदेश है, कोई भी अंदर ना जाने पाए। जाओ, अब यहाँ से जाओ। पुत्र, अचानक से मुझे पागल समझते हो क्या? मूर्ख लड़के, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। गणेश अपनी गदा उठाते हैं और जोर से नंदी पर प्रहार करते हैं, जिस कारण नंदी को चोट लग जाती है। इस वजह से नंदी और सेवक दौड़ते हुए भोलेनाथ के पास वापस लौट जाते हैं। महादेव, भोलेनाथ, बचाओ, बचाओ। भोलेनाथ को गुस्सा आ जाता है। उस तुच्छ बालक की इतनी हिम्मत कि वो तुम पर हाथ उठाए, अभी जाकर उसको सबक सिखाता हूँ। तभी भोलेनाथ, नंदी और कुछ सेवक समेत उस द्वार की तरफ जाते हैं। अरे ओ रुको, कहाँ चले जा रहे हो? आपको दिखता नहीं? द्वार पर पहरेदार खड़ा है। ये मेरा घर है, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मुझे मेरे घर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। जो भी हो, आपको मुझसे अंदर जाने के लिए इजाजत लेनी ही होगी, अन्यथा आप अंदर नहीं जा सकते हो। बालक, तुम इतने धूर्त कैसे हो सकते हो? धूर्त तो आप हैं, जो मेरे कहने के बाद भी अंदर जाने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। तुम मुझसे बहस कर रहे हो, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। मैं पार्वती नंदन गणेश हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेटा, द्वार से हट जाओ। मेरी माता का आदेश है, जब तक वो स्नान करके बाहर ना आ जाए, तब तक मैं किसी को भी भीतर नहीं जाने दूं। बालक, सामने से हट जाओ। मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, लेकिन माता का आदेश नहीं। माता का आदेश मेरे लिए पत्थर की लकीर है। तुम कौन हो बालक? मैं पार्वती पुत्र गणेश हूँ। तुम इतने हठी हो बालक, इतना हठ करना ठीक नहीं। मैं आपसे अब भी कह रहा हूँ, आप यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत पछताओगे। तेरी इतनी हिम्मत! और दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। गणेश का वार भोलेनाथ पर भारी पड़ता है।
एक बालक से भी हार रहे हो। इस बार भी गणेश का वार भोलेनाथ पर भारी पड़ता है। गणेश और भोलेनाथ के महायुद्ध से पूरा ब्रह्मांड कांप जाता है और सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुंच जाते हैं। बालक, तुम जो जिद कर रहे हो ये उचित नहीं है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? बालक, तुम भोलेनाथ से क्षमा मांग लो। गलती भी भोलेनाथ की और क्षमा मैं मांग लूं, ये कदापि नहीं होगा। भोलेनाथ आप ही इसको क्षमा करें। बालक है, हठी है, क्षमा कर दें। आप नहीं जानते इस बालक ने हमारा कितना अपमान किया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे अवश्य दंड दूंगा। मेरा सामना तो कर नहीं सकते और बात करते हैं मुझे दंडित करने की। मैं तुम दोनों से विनती करता हूँ, इस युद्ध को यहीं पर समाप्त करो। मैं युद्ध को नहीं रोकूंगा। मैं भी इस युद्ध को नहीं रोकूंगा और इसके किए की सजा इसको देकर ही रहूंगा। और फिर गणेश और भोलेनाथ में घमासान युद्ध होने लगता है। मैं बोल रहा हूँ तुम दोनों से, रुक जाओ। बालक, तुम भोलेनाथ से माफी मांगो। जिसे देखकर भोलेनाथ और बाकी सभी देवताओं के होश उड़ जाते हैं और भोलेनाथ को क्रोध आ जाता है। दुष्ट बालक, मैं अब तक तो तुझे माफ भी कर देता, लेकिन अब तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बालक, तुम ऐसा करके हमारे गुस्से को बढ़ा रहे हो। गुस्सा बढ़ाकर भी आप क्या कर सकते हो? एक छोटे बच्चे से अपने मुंह की खा रहे हो। क्रोध में आकर भगवान शिव अपने त्रिशूल से बालक का मस्तक काट देते हैं। पूरे ब्रह्मांड में ये शोर हो जाता है और गणेश की गर्दन बहुत दूर जाकर गिरती है, जिससे कि एक भूचाल आ जाता है। सभी देवता एक अनहोनी की आशंका में घूम जाते हैं। तभी गणेश की आवाज सुनकर माँ पार्वती दौड़ी दौड़ी बाहर आती हैं। अरे गणेश, गणेश, पुत्र गणेश, कहाँ हो तुम? पार्वती बाहर आकर देखती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं और पार्वती को गणेश का धड़ दिखता है। ये देखकर वो क्रोध से भर उठती हैं। माता पार्वती गुस्से में विनाश करने के लिए चामुंडा का रूप रख लेती हैं। मुझे मेरा पुत्र गणेश चाहिए, यदि ऐसा नहीं हुआ तो सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा। माते क्षमा, ऐसा ना करे माते। मुझे मेरा पुत्र गणेश चाहिए। भोलेनाथ, भोलेनाथ, कहाँ है भोलेनाथ? देवी, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ। भोलेनाथ इस समय बहुत क्रोध में है, कृपया करके आप शांत रहें, हम कुछ उपाय निकालते हैं। स्वामी, सभी देवता भोलेनाथ को जगाने जाते हैं और सब बातें बताते हैं। इतने में माता पार्वती अपने 9 रूपों में आती हैं और महाप्रलय की ओर बढ़ रही हैं। तभी वहाँ भोलेनाथ भी आते हैं। भोलेनाथ, मेरे पुत्र को अभी जीवित कीजिए, अन्यथा मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी और फिर पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। मुझे क्षमा करें देवी, मैं अभी पुत्र गणेश को जिंदा कर देता हूँ। गर्दन कहाँ है? भोलेनाथ और माँ पार्वती दोनों गर्दन को ढूंढते हैं, लेकिन गर्दन नहीं मिलती। तब भोलेनाथ विष्णु जी को गणेश जी की गर्दन की खोज करने के लिए पृथ्वी पर भेजते हैं और कहते हैं, जो भी प्राणी सबसे पहले दिखाई दे और जिसकी माँ अपने बालक की तरफ से पीठ करके हो, उस बालक का सिर ले आना। विष्णु जी चले जाते हैं और उन्हें सबसे पहले एक हाथी दिखाई दिया, जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ से पीठ करके सोई हुई थी। विष्णु जी उसी हथिनी के बच्चे की गर्दन को अपने साथ ले आए। देवी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। कैसे भी करके मेरे पुत्र गणेश को जीवित कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ बालक के धड़ से मस्तक जोड़ देते हैं। बालक जीवित हो जाता है और उठकर बैठ जाता है। माता पार्वती का क्रोध शांत हो जाता है और वो पुत्र गणेश को अपने सीने से लगा लेती हैं।